अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने ये तो सुन रखा था कि लॉ में एडमिशन के लिए लैब टेस्ट ज़रूरी है, जो कि नो डाउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लॉ में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा तो उसके बाद आपको उनकी टेस्ट स्लिप रिसीव हुई होंगी उस यूनिवर्सिटी के हवाले से, है ना। सेम लाइक जिन स्टूडेंट्स ने जिसे यूनिवर्सिटी लाहौर में अप्लाई कर रखा था, तो जिसे यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से उनको टेस्ट स्लिप रिसीव हुई हैं कि आएँ और आकर टेस्ट दें। इसके बारे में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं इस टेस्ट को लेके, और उनकी कुछ क्यूरीज़ हैं जिनको मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। इस हवाले से स्टूडेंट्स जानना ये चाह रहे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये टेस्ट है क्या। नंबर सेकंड, इस टेस्ट की एडमिशन के हवाले से क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, क्या वेटेज है, देना ये टेस्ट ज़रूरी है या नहीं। नंबर थर्ड, इस टेस्ट का सिलेबस क्या है और इसमें पासिंग मार्क्स क्या हैं और पासिंग और फेयर रेशो क्या है। नंबर फोर्थ, टेस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस क्या है, उनमें किस टाइप के एमसीक्यूज़ आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। नंबर फाइव, इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, इसमें किस टाइप के एमसीक्यूज़ आएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से स्पेशली आप लोगों की जो क्यूरीज़ हैं इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि किस किस टाइप का एमसीक्यूज़ आएगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कि आप कैसे जो उनसे इस टेस्ट को ईज़िली पास कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जिस यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से जो टेस्ट लिया जा रहा है वो टोटली एक एंट्रेंस टेस्ट है। कुछ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है और कुछ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। ये यूनिवर्सिटी की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज़ हैं, वो इसको लें या ना लें। बेसिकली ये टेस्ट लिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले एडमिशन्स को चेक एंड बैलेंस करने के लिए। अब इस टेस्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने जिस यूनिवर्सिटी लाहौर में अप्लाई कर रखा है तो उनको कुछ इस तरह की टेस्ट स्लिप रिसीव हुई होंगी यूनिवर्सिटी की जानिब से। देखेंगे जो आपका टेस्ट है वो दो हिस्सों में तकसीम किया गया होगा। एक सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन होगा टेस्ट का और एक पोर्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये दो पोर्शन होंगे टेस्ट के, दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर डिफरेंट आएगा। जो सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन होगा वो 20 नंबर का होगा। इसके अंदर वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वो ट्रू फॉल्स पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, ठीक है। जो इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन होगा वो 10 नंबर का होगा। इसके अंदर वो आपसे वर्बली कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, मैं आगे डिटेल में आपको समझा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और नॉन वर्बली। अब बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स के हवाले से। तो जो पासिंग मार्क्स हैं इसके वो होंगे जी 15। तो इस तरह दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर, दोनों पोर्शन को मिलाकर 30 नंबर बन जाएंगे। पासिंग मार्क्स जो हैं इसके अंदर वो 15 हैं, 15 हैं, 15 नंबर लेने वाला पास होगा। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के सिलेबस के हवाले से कि जो सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन होगा उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आएंगे उनका सिलेबस क्या है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज का इन्होंने पोर्शन बताया है उसका सिलेबस क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज है क्या चीज़ और इसमें क्या पेपर आएगा, किस टाइप के एमसीक्यूज़ आएंगे, ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। यहाँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है लेट, यूसेट और किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के हवाले से, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से। देखें जो सब्जेक्ट बेस है पोर्शन, उसके अंदर जो सिलेबस आपका आएगा वो ये सिलेबस आएगा। इसके अंदर पाक स्टडीज़ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हो गया और करंट अफेयर्स हो गए। पाक स्टडी के अंदर आपको इंटरमीडिएट लेवल तक का जो उनसे पोर्शन दिया जाएगा, जिसके अंदर वो आपसे पूछ ले सकते हैं कि जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखी है पाक स्टडी, कायद आज़म के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल की, पहाड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन, रिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन और बाकी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ कि 1956, 62 और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो बताया आपने, इसको कंप्लीट रीड आउट नहीं करना, ना ही कंप्लीट रटा माना है। साइलेंट फीचर्स याद करें, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस होंगे कि कब इन्फोर्स हुआ, कब इन्फोर्स नहीं हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था, सेकंड कौन सा था, किस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का क्या नाम था, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, प्रेसिडेंट की एज क्या होनी चाहिए और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अब तक चल रहा है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आर्टिकल्स हैं, सेक्शंस हैं, इस तरह की कुछ डिटेल्स होगी। आप उसको कम्प्लीटली डिटेल में रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर्स के हवाले से आप जानते हैं। तो सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन का सिलेबस ये होगा, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शन होगा उसका सिलेबस मैं आपको बताता हूँ, जो मेन है स्टूडेंट्स को जिस चीज़ का पता नहीं है। देखेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम। एक वर्बली होता है और एक नॉन वर्बली होता है। देखिए वर्बली के अंदर जो उनसे आपको किस टाइप के एमसीक्यूज़ आएंगे मैं आपको बताता हूँ। 8वीं और 9वीं के अंदर आप
आपको पेपर के अंदर एक पैराग्राफ दिया जाता था, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते थे। तो आपने करना क्या होता था कि पैराग्राफ को रीड करना होता था, रीड करने के बाद उनके दिए गए सवालात का जवाब देना होता था। तो बिल्कुल सेम इसी तरह जो GC लाहौर की जानिब से टेस्ट लिया जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको पैराग्राफ दिए गए होंगे, ठीक है। आपने करना क्या होगा, उनको रीड आउट करके जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनको फाइंड आउट करना होगा, फाइंड आउट करके करेक्ट ऑप्शन पे मार्क करना होगा, नंबर 1। नंबर सेकंड के अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी उनकी जानिब से, GC लाहौर की जानिब से, और उसके अंदर कुछ लाइन पे वो मार्क कर देंगे, कुछ स्टेटमेंट पे वो मार्क कर देंगे। नीचे वो ऑप्शंस देंगे, आपने करना क्या होगा, आपने चेक करना होगा कि ये ग्रामेटिकली ठीक है, इनमें प्रेपोजिशन की मिस्टेक है या इनमें सीक्वेंस वाइज कोई प्रॉब्लम है। तो आपने इस तरह इसको चेक करना होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, वो आपको ये नहीं कहेगा कि इसके अंदर प्रेपोजिशनल मिस्टेक है, आप इसके अंदर प्रेपोजिशनल मिस्टेक फाइंड आउट करें। उसने जस्ट आपको एक सेंटेंस दे देना है और एक स्टेटमेंट दे देनी है, नीचे करेक्ट उसने 4 ऑप्शन दे देने हैं। तो आपको खुद ही मेंटली अप्लाई करना होगा कि इसके अंदर क्या मिस्टेक हो सकती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सीक्वेंस वाइज मिस्टेक है और प्रेपोजिशन की मिस्टेक है। तो इस टाइप की चीज़ों को आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए, जो वर्बली पोर्शन है ना, वो डिटेल में उसके अंदर जो MCQs है ना, मैं उस हवाले से वीडियो का एक सेपरेट बना देता हूँ, आप उसको जाके चेक कर लीजिएगा। और उसके अंदर मैं कंप्लीट MCQs आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि इस टाइप के MCQs आते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। नंबर थर्ड टाइप में ये होगा, वो आपको एक स्टेटमेंट दे देगा। स्टेटमेंट देने के बाद वो आपसे उसका टाइटल पूछ सकता है, और या वो आपसे पूछ सकता है कि स्टेटमेंट को अगर हम कंसाइज करें तो ये गिवन ऑप्शंस हैं, कौन सा बेस्ट रहेगा इसके लिए। देखिए, जो वर्बली पोर्शन है ना, वो डिटेल में उसके अंदर जो MCQs है ना, मैं उस हवाले से वीडियो का एक सेपरेट बना देता हूँ, आप उसको जाके चेक कर लीजिएगा। और उसके अंदर मैं कंप्लीट MCQs आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि इस टाइप के MCQs आते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप की बिल्कुल इसी तरीके से और बहुत सारे MCQs होंगे जो बेस करते होंगे वर्बली क्वेश्चनिंग पर, ठीक है। इसी को बेस करके वो क्वेश्चंस आएंगे और उसके अंदर ये है कि आपसे वो ग्रामेटिकल मिस्टेक, प्रेपोजिशनल मिस्टेक, सेंटेंस करेक्शन हो जाएगी, और पैराग्राफ आपको गिवन होगा, उससे MCQs आपको वो करेक्ट करने होंगे। क्या स्टेटमेंट है, इसका टाइटल क्या बनता है, ये पैराग्राफ का टाइटल क्या बनेगा, कौन सा पैराग्राफ का टाइटल सूटेबल रहेगा, और इस तरह के डिफरेंट सजेशंस वो आपसे पूछ सकते हैं। और वो आपसे पूछ सकता है कि इस पैराग्राफ में जो A की तरफ से बात की गई है, तो गिवन ऑप्शन जो उनसे इसके अंदर से वो कौन सा ऑप्शन है जो A की बात को स्पॉट करता है, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे वो आपसे MCQs पूछ सकते हैं। बाकी जो उनसे GC लाहौर के टेस्ट में वो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्बल ही पोर्शन आता है, लेकिन अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को ओवरऑल देखते हैं तो उसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वर्बली एंड नॉन वर्बली। तो आप नॉन वर्बली के लिहाज से भी प्रिपेयर होकर जाइएगा कि मीन उसके अंदर इंग्लिश ऐसे वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि लिखना होता है। तो ये पोर्शन आपका नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपका वर्बली पूछा जाएगा, जो मैंने आपको बता दी है। चलें अब वीडियो को एंड करते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।